जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, जब कोई प्यार ना कर पाए, जब कोई स्वस्थ होने ना पाए, जब कोई पैसा कमाने ना पाए, तब एक ही सॉल्यूशंस है, वो है डिटैचमेंट्स, अर्थात विच्छेद। डिटैचमेंट होने के बाद ही आप कुछ अर्निंग कर सकेंगे, आपका रिलेशंस बिल्ड हो सकेंगे, आपका स्वास्थ्य पहले जैसा हो सकेगा। ये डिटैचमेंट्स और विच्छेद क्या है? ये विच्छेद है नकारात्मक सोच से, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव वर्ड्स हैं, नकारात्मक बातें हैं और नकारात्मक कर्म हैं जो आपने किया है और दूसरे ने आपके साथ किया है, जो आपके कॉन्शियस माइंड में कुछ है और कुछ सबकॉन्शियस माइंड में और अवचेतन मन में है, जो आपके साथ अटैच्ड हैं। उसको पहले डिटैच करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपके जो सारे रास्ते खुल जाएंगे। नमस्कार, मैं सोमेश राय जी, आपका योगा थेरेपिस्ट, प्राणिक एनर्जी हीलर। आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कैसे आप मैग्नेट ऑफ लव बने, कैसे मैग्नेट ऑफ मनी बने, कैसे मैग्नेट ऑफ हेल्थ बने और अपने शरीर के जो ब्लड रिलेटेड डिसीज हैं, हार्ट रिलेटेड, माइंड रिलेटेड जो डिसीज हैं, कैसे इजीली आप क्योर कर सकते हैं। तो देखते रहें वीडियो को अंत तक और इसको फॉलो करें और अपने जीवन को सुखद बनाएं। दोस्तों, 99% लोग सफ़र करते हैं या तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पर, या तो मनी रिलेटेड इश्यूज पर, या तो रिलेशंस के इश्यूज पर। अगर ये तीनों बैलेंस हो जाए तो लाइफ एकदम मज़ेदार बन जाएगा। लेकिन इसको कैसे अलाइन करें, कैसे बैलेंस करें, इसके लिए आपको थोड़ा जानना पड़ेगा हमारा जो फिजिकल और साइकिक एनर्जी है उसके बारे में। दोस्तों, हमारे शरीर के सराउंडिंग एक ऑरा है और एनर्जी फील्ड है। वो एनर्जी फील्ड कभी टूटा फूटा होता है, कभी एकदम सुंदर होता है। दो आज का जो साइंस वो प्रूफ देता है, एक कार्लियन फोटोग्राफी है, जिससे आप अपना जो ऑरा का पिक्चर अगर लेते हो तो उस ऑरा में अगर ठीक ठाक होता है, मतलब एक सुंदर एक लाइट और रेखा होता है, तो वो लाइट दर्शाता है आपका स्वस्थ जीवन। लेकिन कभी कभी ज़्यादातर 99% लोगों के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं, इसलिए कहीं कहीं उसमें उसके अंदर विच्छेद रहता है, मतलब उसके अंदर कुछ कुछ कट रहता है उस ऑरा के अंदर। इस ऑरा हमारे जो शरीर के अंदर टोटल 114 चक्र हैं और जो एनर्जी व्हील है उसके साथ अटैच्ड हैं, मेन 7 हैं और उसके साथ सारा शरीर के अंदर 114 है, उसके साथ अटैच्ड हैं। ये जो अटैच्ड हैं और एक कॉर्ड के रूप में अटैच्ड हैं बाहर से लेकर अंदर तक। ये जो कॉर्ड होता है, कुछ पॉजिटिव कॉर्ड होते हैं, कुछ नेगेटिव कॉर्ड होते हैं। जो नेगेटिव कॉर्ड्स होते हैं, जो नेगेटिव कॉर्ड अगर ज़्यादा हो जाता है और अधिक हो जाता है तो पॉजिटिव एनर्जी को फ्लो होने से रोक देता है, मतलब पॉजिटिव फ्लो वो लाइफ में बंद कर देता है। अगर नेगेटिव कॉर्ड ज़्यादा होता है तब इसका एक ही आंसर है, जो ये जो कॉर्ड है इसको काटना पड़ता है। तो ये जो दिखाई नहीं देता है, जो लाइट का जो लाइट के रूप में है, कार्लियन फोटोग्राफी में दिखता है, तो उस लाइट के टाइप का कॉर्ड को हमारे शरीर के अंदर से कैसे चक्र के अंदर से काटें, इसके लिए हम लोग बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ करते हैं और बहुत सारे हम मेडिटेशंस और जो योगा थेरेपीज हैं हम यूज़ करते हैं। आज आपके साथ एक इजी टेक्निक्स घर बैठे आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका हेल्थ, आपका जो वेल्थ, आपका जो रिलेशनशिप्स हैं वो एकदम ठीक ठाक बैलेंस में आ जाएगा। अगर आप 30 डेज के लिए ये प्रैक्टिस करते हो तो वो जो है, जो पॉइंट्स हैं वो है इजी, सबसे आसान तरीका है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस मतलब क्षमा का जो पावर यूज़ करना। यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में जो प्रचलित हैं, जो फॉरगिवनेस, क्षमा करने का जो जो सिस्टम्स हैं वो प्रचलित हैं, ये एक्चुअली रॉन्ग, एक भ्रम है। हम लोग कहते हैं कोई खराब काम करे, कोई बेहुदा काम करे तो उसको हम क्षमा कर दे क्या, उसको कोई, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये एक्चुअली रॉन्ग है। क्षमा
और फॉरगिव यहाँ पे मैच नहीं करता, क्योंकि कोई अपराध करता है तो उसे दंड मिलता है, कोई कर्म करता है उसका कर्म का फल मिलता ही है। ऐसे ही दंड के जगह हम यूज करते हैं फॉरगिवनेस और क्षमा। क्षमा ऐसा नहीं है, अगर आप किसी से पास से आपका शरीर, आपका मन, आपका आत्मा व्यथित है, मतलब तो आप क्या करते हो, उसे उसे उसके साथ नेगेटिव ऊर्जा छोड़ते हो, सोचते हो, आपके शरीर मन के अंदर वो छप जाता है, उसको आपके साथ अटैच हो जाता है। अब कोई कुछ याद रखता है, कुछ नहीं याद रखता है, लेकिन आपके शरीर और मन वो रिकॉर्ड कर लेता है, उसको कॉर्ड को जिंदा रखता है। उस कॉर्ड की वजह से आपका जो वो हेल्थ, वेल्थ और रिलेशंस है, ये एक एक बाधा बनता है उसको, और उसमें जो एनर्जी, जो पॉजिटिव फ्लो आपके जीवन में आना बंद हो जाता है। तो इसको पहले कट करने के लिए जो सबसे आसान तरीका हम लोग यूज करते हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं, मेडिटेशंस, एनर्जी हीलिंग्स हम लोग करते हैं, उसके साथ साथ एक करते हैं फॉरगिवनेस प्रैक्टिस। तो फॉरगिवनेस मतलब क्या है, जब आप उसके वो खराब काम किया है उसके लिए उसका दंड मिलना चाहिए। अगर कोई खराब करता है आपके साथ, उसके सामना करना चाहिए, उसका अपराध को रोकना चाहिए आपको, जो तब उसको दंड के रूप में जो देना चाहिए, ठीक है। लेकिन फॉरगिवनेस टोटली अलग है। फॉरगिवनेस और क्षमा, अगर क्षमा कैसा है काम करता है, जैसे आप उसके बारे में सोचते हो, उसके बारे में बात करते हो, उसके बारे में मतलब नेगेटिव सोच आपके शरीर में जब भी जम जाता है, मतलब नेगेटिव कॉर्ड जुड़ चुका है, तो क्षमा जब आप कर देते हो मन से, तब उसके साथ एक कॉर्ड का जो कट हो जाता है, कॉर्ड का कनेक्शन कट हो जाता है, और आप पीस में रहते हो, और उसका जो वेव्स हैं, उसका जो सोच है, उसका जो कर्म है, उसका जो है आपके शरीर के अंदर नहीं रहता है। ऐसे ही अगर आप किसी के साथ किए हो तो क्षमा मांग लेना चाहिए। अगर कैसे क्षमा मांगा जाता है और क्षमा दिया जाता है, जैसे आप इसके बहुत सारे इजी तरीका है, कुछ एफर्मेशंस हैं, तो उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं। और 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 एक टेक्निक्स हैं जो मेडिटेशंस के द्वारा हम लोग यूज करते हैं। जैसे आप उसको फॉरगिव करने के लिए उसके सामने जा सकते हैं, और उस अगर दूर से हैं तो उसका जो एक इमेज है, उसका कल्पना से उसको मन ही मन उसके सामने लाए, लेके आए, और उससे क्षमा कर दे और क्षमा मांग ले। तो और कैसे क्षमा मांगा जाता है, जो वर्ड्स होते हैं उसको ठीक तरह से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर सुबह शाम रात को, अगर कुछ बहुत बड़ा डिसीज है, मतलब अगर मानसिक रोगी हो, तो मानसिक कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो मानसिक रूप से आप उसको क्षमा कर दीजिए और क्षमा ले लीजिए। इसको एक एक बार करने से नहीं होगा, अगर 30 दिन तक आप करेंगे, सुबह और रात को सोने से पहले। मेरा एक एफर्मेशन वीडियो भी है जिस चैनल पे, और नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ, और आई बटन में भी लिंक दे रहा हूँ, उसको देखकर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। क्षमा अ, कर देना से आपके साथ उसके जो रिलेशंस हैं, थॉट्स हैं, जो आपके जो मेमोरी में है, वो कट हो जाता है, और आपके शरीर के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव ब्लड फ्लो हो जाएगा। मतलब ये आपको हार्ट डिसीज में ब्लड जो प्रेशर होता है वो कम करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, माइंड का कोई प्रॉब्लम्स हो, मन का कोई डिसीज हो, जो साइको डिसीज जो कहते हैं, ये सारे के सारे डिप्रेशन हट जाएगा, टेंशन हट जाएगा, और आपका हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। अगर 30 डेज तक ये प्रैक्टिस करते हैं तो आपके अंदर से एक पॉजिटिव फ्लो हो जाएगा और नेगेटिव कट आउट हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहें मेरे साथ, और प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर देना, और मिलते हैं नया वीडियो में। नमस्ते।